में तो उसको फऊद बोलते हैं, औ बोल रहे हैं, औ तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये अंतर आपको हिंदी हल्बी और छत्तीसगढ़ी में दिखाई देगा। इसीलिए हल्बी वर्णमाला में ऐ और औ नहीं है। तो मैं वर्णमाला पहले लिख दिए रहता हूँ हिंदी का, हल्बी का ए है अ, ये ऊपर लाइन नहीं है। अब बिल्कुल हिंदी जैसा ही है। देखिए हिंदी में कैसा है, अ ऐसा है, यानी हिंदी की देवनागरी लिपि, और ये उसी को ही गोंडी वालों ने लिपि बनाई है। वो बिल्कुल समझ में नहीं आती है, उसको अल्फाबेट सीखने के लिए वर्णमाला 6 महीने लगेंगे, और ये आपको मैं आधा घंटा में सिखा दूंगा अ आ ई। कोई भी हल्बी की लिपि, ये अ है, उसी को ही थोड़ा सा रूप बदल दिए। दिखाई दे रहा है क्या और बड़ा लिखूं? दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूं तो मेरे को आदत नहीं है लिखने की। ये है आ। उधर कैमरा जिनको आड़ हो रहा है वो इस साइड आ जाए तो इधर से दिखाई देगा। कैमरे के कारण, अगर स्टैंड के कारण ना दिखे, ये इधर से क्लियर दिखाई दे रहा है। दरवाजा पास बैठोगे तो हवा भी लगेगी। ये है आ। और ई भी हिंदी जैसी है, ये है छोटी ई, ह्रस्व ई। मैं किताब लाया हूँ, उसको फोटो कॉपी बाद में करवा लेंगे मैं। उसके लिए ये फॉन्ट बना के इसको मैं पेन ड्राइव में दे दूंगा। ये जो पूरी किताब है पेन ड्राइव में लाया हूँ बाद में, तो मैं इसको इस प्रकार प्रिंट करके आप सब लोगों को देगा। तो इसका पूरा नियम है, ये वर्णमाला है पीछे, और उसको कैसे लिखना है अ आ ई, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है। ये सब आप लोग अपने घर में रखेंगे, पढ़ेंगे। और वाक्य जो हमारे यहाँ 12 कड़ी होती है ना, कक्का की के कई को गम कहा, और वो भी बना हुआ है इसमें हल्बी लिपि में। और मात्रा कैसे लगाना है ये भी पूरा नियम दिया हुआ है, पूरे नियम हैं। और गांव के नाम कैसे लिखे, अस्पताल का अ से शुरू होने वाले, जैसे अनार का, आम का, इमली का, ये हम पढ़ते थे, वैसे ये है। बहुत आसान है लिखना। और संख्या भी है, गिनती भी है, इसमें गणित के चिन्ह भी है, गुणा भाग सब। ये छोटी, उसके बाद बड़ी, कोई छोटी को ही ऐसा करके बस ऐसा घुमा दें तो ये बड़ी हो जाएगी। उसके बाद है ऊ तो हिंदी जैसा ही है, ये छोटा ऊ बिल्कुल। और उसके बाद बड़ा ऊ, उसी ऊ को ऊपर एक गोला बना दिए तो वो बड़ा ऊ हो गया। और एड़ी का ये हिंदी जैसा ही है, ये देखिए ये है। अब ऐ नहीं है जैसा मैं बताया था, अभी बताया ना ऊपर बैल और बैला वाला उदाहरण, ऐ नहीं है तो ऐ नहीं है। उसके बाद ओ है, ओ अ जैसा ही ओ है। ओ नहीं, आओ नहीं, ओ ओ, ऐ नहीं है, औ नहीं है। अब अम के लिए अम अह भी होता है, तो हमारे पास अम के लिए कोई अलग से अक्षर नहीं है। अम हम भले बोलते हैं लेकिन वो दूसरे के लिए आता है। अम और अह का प्रयोग
फिर अलग से बताऊंगा। ये लिख लिए ना सब। अब देखो हिंदी से मिलता जुलता है कि नहीं डिजाइन। और इस लिपि की विशेषता ये है कि हम एक बार अगर कलम यहाँ टिकाते हैं, एक बार हम कलम टिकाए तो बिना कलम उठाए पूरा अक्षर लिख सकते हैं। आप हिंदी लिखेंगे आ ई ई, तो एक बार बीच में कलम उठाना ही पड़ता है। ये हल्वी लिपि की विशेषता ये है कि एक बार जहाँ कलम टिका वो पूरा लिखने के बाद ही कलम उठेगा। ये यहाँ से शुरू किए तो ये पूरा आप आ लिख के यहाँ उठाएंगे तो टाइम बचता है उसमें। और उसकी गति भी ऐसा कि आपको फिर इधर उधर ऐसा ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, बायोलॉजी का, तो फिजिक्स जानता हूँ, भौतिकी के नियम क्या है कि आदमी को कैसे इधर से उधर हाथ घुमाने में आसानी होती है, उस नियम का भी पालन करते हुए मैंने लिपि बनाई है कि आपको आड़ा टेढ़ा उल्टा घुमाने में ज़्यादा परिश्रम न करे, हाथ एक ही दिशा में ऐसे चलते जाए और आदमी फर्राटे से लिखते जाए। हिंदी के अलावा बाकी भाषाओं में ऊपर कोई लाइन नहीं होती है। अधिकांश आप देखेंगे कि उड़िया, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी वगैरह में, इसलिए यहाँ भी कोई ऊपर लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, उससे हमारा समय भी बचता है। और पूर्ण विराम भी अंग्रेजी का बिंदु होता है ना, वैसा ही है, डॉट लगाना है। क्योंकि जो हमारी देवनागरी लिपि और भारतीय लिपियाँ बनी है वो ब्राह्मी लिपि से बनी। सम्राट अशोक के शिलालेख में सबसे पुरानी ब्राह्मी लिपि, उसमें भी ऐसे ही था, यानी बिना लाइन लिखे। और वो उसको देखोगे ब्राह्मी लिपि को तो ऐसा लगेगा कि तो अंग्रेजी है जैसे, तो उस समय नहीं थी, ऊपर कोई लाइन नहीं थी। ऐसे बाद में ऐसे छोटी छोटी लाइन करते करते उसको फिर मिला के लिखने लगे। तो देवनागरी लिपि के अलावा और बंगला असमिया लिपि के अलावा और एक है पंजाबी, बाकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, अंग्रेजी, बाकी किसी भाषा में ऊपर लाइन नहीं होती है। अधिकांश भाषाओं में तो लाइन करने की जरूरत नहीं है, बिना लाइन के लिख सकते हैं। अब ये स्वर हुआ, अब स्वर इतने हो गए, कितने स्वर हो गए? 8 हो गए। 8 स्वर हैं हमारे पास। अब कई लोग बोलते हैं कि अब तो भाषा में ऐसे ऐसे विदेशी भाषा के उच्चारण आ रहे हैं, हम उसको कैसे लिखेंगे, या कई ऐसे शब्द हैं कि जिसमें ऐ की मात्रा या औ की मात्रा होती है, उसका भी बताऊंगा नियम। अब लिख लिए तो अब उसकी मात्रा भी है, तो मात्रा ये है, जैसे अ की मात्रा एक डंडा। अ की मात्रा हिंदी में आप देखेंगे कि अ की मात्रा नहीं है, क्योंकि अ की मात्रा सभी अक्षरों में जुड़ी हुई है ऑलरेडी। अ मैं बताऊंगा क्यों। ये अ की मात्रा और ये है आ की मात्रा, लिखते जाइए। उसी के नीचे अ के नीचे उसका मात्रा चिन्ह एक डंडा, आ के नीचे ऐसा उल्टा एन, उल्टा एन समझ लीजिए अंग्रेजी का। और छोटी ई की मात्रा ये ऐसा, और बड़ी ई की मात्रा ये, छोटी यू की मात्रा ये जे टाइप का, और बड़ी यू की मात्रा है, और ए की मात्रा ये है, और ओ की मात्रा ये। जहाँ जहाँ अ लिखे हैं तो उसके नीचे आ लिखे हैं तो उसके नीचे छोटी ई के नीचे, ये बड़ी ई के नीचे, ऐसा लिखते जाइए। एक एक लाइन छोड़ के लिखिए, तब वो बीच बीच में ऐसा लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्वर हैं तो 8 मात्रा है। हो गया, मिटा दूं। अब बोलेंगे अब ऐ और औ के बारे में, तो ऐ और औ कैसे जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे लिखें? कोई बोलेगा कि कैलाश लिखना है, किसी का नाम कैलाश है, एक्चुअल में कैलाश लिख देते हैं, वो कैलाश नहीं है, सरोता का स आता है, कैलाश पर्वत ऐसा है। अब किसी का नाम बोलेंगे कैलाश है तो हम कैसे लिखें? ऐ कहाँ से लाए? तो कैलाश नाम तो रहता ही है कई लोगों का। किसी का सरनेम है जैन, कैसा लिखें?
जैन सरनेम है, तो ए की मात्रा कहाँ से लाए? हल्मी में ये आ सकता है, लेकिन हम लोग उच्चारण कैसे करते हैं हल्मी में? कैलाश को कैलाश ऐसा उच्चारण करते हैं हम लोग। तो हम कै की जगह कै लिख सकते हैं, जैसे पैसा बैला में बताया था। अब हल्मी लिपि तो अभी नहीं बताया हूँ व्यंजन, फिर भी इसमें मैं बता रहा हूँ कि हल्मी लिपि में कैसा लिखा जाएगा। एक हुआ क, आधा क, अ की मात्रा लगाए तो पूरा क, और एक कै बोल रहे हैं, पूरा यह का उच्चारण नहीं हो रहा है, कय नहीं बोल रहे हैं, कै तो ये हलंत लगे। लास नहीं बोल रहे हैं, लास तो ये भी हलंत लगना चाहिए। तो ये आधा कै, उसके बाद ये है ल, उसमें आ की मात्रा, और ये है आधा स, कैला। लेकिन लोग बोलेंगे नहीं कि हमको लिखना है कि मात्रा, जैसे ऐतिहासिक लिखना है तो उसमें भी ऐतिहासिक तो ए उच्चारण हो रहा है, तो और आधा यह लिख सकते हैं। अब कोई जिद करेगा नहीं हमको आज के आधुनिक समय में 21वीं शताब्दी में की मात्रा लाना ही है, ठीक है हम लाते हैं। जैसे हम इंग्लिश में ए के लिए क्या लिखते हैं? ये और आई। कैलाश लिखना है के आई लिखेंगे ना, तो ए और आई दो मिलकर ए बनाते हैं, तो हम भी उसी नियम को अपनाएंगे। ये अ की मात्रा है, अ और ए को लेंगे, कै बोल रहा है, क ए अ ए जैसा उच्चारण हो रहा है कै बोलने से, ए तो अ और ए की मात्रा, ये दोनों को मिला देंगे, ये हो जाएगा हमारा ए। तो कै लिखना है, कै लिखना है, तो ये हमारा हल्मी का हो गया क, उसके बाद ये अ की मात्रा और ये ए, और फिर लास्ट तो है ही हमारे पास। चलो हम अंग्रेजी के ए और आई के तर्ज पर अ की मात्रा और ए की मात्रा को मिलाकर ए बना लिए। उसी प्रकार किसका नाम सौरभ है, और लिखना ही है, तो जैसे हम ए और यू लिखते हैं औ के लिए अंग्रेजी में, दो स्वरों से काम चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी अ ए और अ के लिए अलग से कोई स्वर नहीं है। तो इसी प्रकार हम हल्मी में सौरभ लिखना है, सौ लिखना है, तो आधा स हुआ अ और ओ, अ बोलने से अ और ओ के बीच का उच्चारण है अ से शुरू करके ओ बोलेंगे, अ लगातार बोलते जाएंगे तो अ सुनाई देगा। तो अ और ओ दो मात्रा मिलके अ की मात्रा होगी। अ की मात्रा होने से आप सौरभ लिख सकते हैं, सौरभ। सौ ये र, ये आधा र है, पूरा र बनाने के लिए अ लगाना पड़ेगा, और एक फ पूरा उच्चारण तो नहीं हो रहा इसलिए आधा फ, सौरभ। पढ़ने में समझ में आ रहा है ना, है क भी पहचान में आ रहा है, ल भी आ रहा है, स भी आ रहा है। माने हम जब हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो घिसाटी लिखते नहीं है, और घिसाटी अक्षर किसी का भी हम पहचान जाते हैं ना, तो वैसे ही है, घिसाटी अक्षर जैसा लगेगा, कोई हाथ से घिसाटी लिखा है बिना लाइन खींचे। कई लोग बिना लाइन खींचे लिखते हैं, हम अपने दोस्त सहेलियों के घिसाटी अक्षर को पहचानते हैं कि नहीं, तो लोग कैसे भी लिखे रहे, तो वैसे ही है हल्मी लिपि, घिसाटी अक्षर जैसे। आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हमारे गांव का नाम कैसे लिखेंगे हल्मी में, तो धनेली लिखना है, धनेली करना। ते हुआ आधा ध, हल्मी लिपि का प्रत्येक वर्ण ना व्यंजन आधा ही रहेगा। जैसे इंग्लिश में के माने आधा क, जी माने आधा ग, बी माने आधा ब, उसको पूरा करने के लिए ए लिखना पड़ता है, वैसे ही है ये। उसका कारण क्या है? मतलब धनेली, तो ये आधा ध, उसमें अ की मात्रा लगाए थे, पूरा ध हुआ। ये है न, आधा न, ए की मात्रा लगाए ये ने हुआ।
ये ल और उसमें बड़ी ई की मात्रा, ये धनेली। अब लिखा हुआ कोई पढ़ाई में पढ़ने में आ रहा है बिल्कुल धनेली, ध न ल तो हिंदी का ही दिख रहा है ना, मात्रा ही फर्क है। इसलिए मैं बोला था आधा घंटा में सिखा दूंगा लिपि, हल्की लिपि बहुत सरल है। इसके लिए मेरी बहुत तारीफ हो रही है। गुजरात में भाषा सर्वेक्षण में इस लिपि को भेजा था, वहाँ वालों ने भी तारीफ की कि इतना वैज्ञानिक लिपि अभी तक कोई बनाया नहीं करके, और मैं जानबूझ के बनाया कि हम